नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टमेंट थीम को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 5 जून 2024 को, क्लोज होने वाला है 19 जून 2024 को और एनएफओ क्लोज होने के बाद कुछ ही दिन के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको 10 रुपये एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। दोस्तों, ये जो एनएफओ है, ये जो स्कीम है, ये एक डायनेमिक थीमेटिक फंड है जो कि इन्वेस्टमेंट करेगी लॉन्ग टर्म इमर्जिंग मेगा थीम्स में। मतलब कि जो भी इमर्जिंग मेगा थीम है उसी के अंदर इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अभी करंट में इमर्जिंग मेगा थीम्स कौन सी है? तो उसमें है मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग थीम, जिसके अंदर है पीएलआई यानी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, चाइना+1, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, गवर्नमेंट कैपेक्स, ये सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है। इस प्रकार की पॉलिसीज से गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग थीम को सपोर्ट करती है। दूसरा है अर्बनाइजेशन, प्रीमियराइजेशन एंड फॉर्मुलाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन एंड फॉर्मुलाइजेशन में है राइज ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। प्रीमियराइजेशन में है 20 साल पहले जो 100 सीसी के 2 व्हीलर्स थे वहाँ से 250 सीसी एंड अबोव के व्हीकल्स, ये है प्रीमियराइजेशन। उसके बाद है फॉर्मुलाइजेशन, मूव फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, इसे कहते हैं फॉर्मुलाइजेशन। और तीसरी थीम है सस्टेनेबिलिटी, जिसमें इनेबलर्स है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी। चौथी थीम है टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन एंड डिजिटलाइजेशन, जिसमें ट्रेड में है रिटेल, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन एंड B2B मार्केट प्लेसेस। एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में है डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड OTT। तो ये जो सारी थीम की हमने बात की, ये सब इमर्जिंग मेगा थीम्स है और जिसके अंदर डेवलपमेंट बहुत ही बड़े स्केल पे होने वाला है। और अभी इस सिचुएशन में इस मेगा थीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम काफ़ी अच्छा मुनाफा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस एनएफओ से, इस थीम से कमा सकते हैं। इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से जो भी स्टॉक्स इमर्जिंग मेगा थीम्स के अंदर इंक्लूड होंगे, वही प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में, इस स्कीम में होने वाला है। मतलब कि लार्ज कैप के 100, मिड कैप के 150 एंड स्मॉल कैप के 250, टोटल 500 स्टॉक्स में से जो भी स्टॉक्स बिजनेस साइकिल थीम के होंगे, इमर्जिंग मेगा थीम्स में इंक्लूड होंगे, वही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। तो बात करेंगे इस बेंचमार्क के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। तो इसमें टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज 28.79% वेटेज के साथ। उसके बाद में है ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स इस इंडेक्स में इंक्लूड हैं। यहाँ पर वही सब सेक्टर्स के नाम और इस इंडेक्स में उसका वेटेज की जानकारी दी है। इतने सारे सेक्टर के जो भी इमर्जिंग मेगा थीम्स के स्टॉक होंगे उसमें ही इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। अब बात करेंगे इस के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। टॉप पर है HDFC बैंक लिमिटेड 6.78%, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5.70%, फिर ICICI बैंक लिमिटेड, फिर इन्फोसिस, फिर लार्सन एंड टर्बो, फिर ITC, फिर TCS, फिर भारती एयरटेल, फिर एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और इस इंडेक्स में उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न दिया है 35.17%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 17.85% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 29 साल का रिटर्न है 12.63%। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो रिटर्न देख रहे हैं वो पूरे इंडेक्स का रिटर्न है, लेकिन हमें जो रिटर्न मिलने वाला है वो सिर्फ इमर्जिंग मेगा थीम्स के स्टॉक का रिटर्न होगा। तो हम इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है बिजनेस साइकिल थीम के इक्विटी और इक्विटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है अदर देन बिजनेस साइकिल थीम के इक्विटी और इक्विटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। इस एनएफओ के फंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करें तो इस एनएफओ का पोर्टफोलियो मल्टी कैप पोर्टफोलियो रह सकता है, जिसमें 35 से 40 स्टॉक्स हो सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में 6 से 8 मीडियम टर्म ट्रेंड्स होंगे, लेकिन मेन फोकस होगा 4 से 5 वेल एस्टैब्लिश्ड ग्रोथ इनेबलर्स में। स्टॉक सिलेक्शन रहेगा बॉटम अप एंड मैनेज पोर्टफोलियो रिस्क में अलग अलग सेक्टर्स में रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन होगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि स्टॉक्स में जरूरी लिक्विडिटी मिले। ये थी फंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। अब हम बात करेंगे फंड फैक्ट्स की। तो स्कीम टाइप है, ये ओपन एंड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो फॉलो करने वाली है बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टमेंट थीम को। बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड मैनेजर है मिस्टर रतीश बी वरियर एंड मिस्टर भरत एस इक्विटी के लिए।
मिस्टर द्विजेंद्र श्रीवास्तव एंड मिस्टर संदीप अग्रवाल संभालेंगे फिक्स्ड इनकम एंड मिस्टर पतंजलि श्रीनिवास संभालेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। प्लान एंड ऑप्शन में रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट, ट्रांसफर एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करें तो लमसम अमाउंट मिनिमम 100 रुपये से और 1 रुपये के मल्टीपल से हो सकता है। SIP मंथली SIP आप मिनिमम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं 6 इंस्टॉलमेंट के लिए। क्वार्टरली SIP 750 से, वीकली 1000 रुपये से और डेली SIP 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में अगर यूनिट अलॉटमेंट से 365 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 365 दिन के बाद रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। मतलब कि अगर आप 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 पैसे स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है। स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम कम से कम 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर फंड्स बाजार के जरिए आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड्स बाजार एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ और भी बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फंड बाजार की लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां से बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.